अर्ज किया है इरशाद। भाई टीम इंडिया बजाएगी आज सबका बैंड, नॉकआउट के जिंक्स का आज होगा एंड और सेमीफाइनल में आज हारेगी न्यूजीलैंड। मैं कह रहा हूँ हल्का सा इरशाद ने भी खड़ा। अरे वाह वाह, बिल्कुल। टीम इंडिया एक खतरनाक फॉर्म में है, इनके पास भरपूर असला थोड़ा खतरनाक हो गया आर्सेनल। टीम इंडिया खतरनाक फॉर्म में है, इनके पास भरपूर असला। क्या न्यूजीलैंड को हरा कर आज लेंगे ये धोनी भाई वाला बदला? अरे बिल्कुल बदला लेंगे भाई। मैंने भी कर दिया छोटा। अरे वाह वाह वाह, बाबा देखो जल्दी बड़ा मस्त है। हाँ। बिल्कुल सनसेट वाला, बीच पे मिलती है सैंड। आज आ रहेगी न्यूजीलैंड। भाई तालियां हो जाए। सैंड की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मिट्टी पाओ। तो तालियां इनके शेर के लिए और तालियां आकाश भाई के लिए। हमारे स्टूडियो में आ गए आकाश भाई। और आकाश भाई, इंडिया और न्यूजीलैंड का ये जो मैच है सेमीफाइनल, एक वो टीम जिसने 9 मैच में से 9 मैच जीते, टीम इंडिया नंबर 1 पॉइंट्स टेबल पर रही। एक चौथे नंबर की टीम, 5 मैच जीते इन्होंने 9 मैचेस में से। जितनी भी इनसे ऊपर टीमें तीनों, उनसे तो हारे ही, अपने से जो नीचे वाली टीम थी पाकिस्तान, उससे भी मैच हारा। इंडिया और न्यूजीलैंड का ये सेमीफाइनल है, तो ऐसा सा लग रहा है कि इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है, पर फिर दिल में धुकधुकी क्यों हो रही है हमारे? देखिए, दिल में धुकधुकी होना आपके जीवित होने का संकेत है। क्योंकि आप दिल धड़केगा ना यार, दिल का काम है धड़कना। और अगर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो और फिर भी दिल में वो धड़कन ना हो और मतलब जोर से ना धड़के और पेट में वो कहते हैं ना कि बटरफ्लाइज इन द स्टमक, अगर वो ना हो तो फिर मजा नहीं है। क्योंकि स्टेज वैसा है। जब स्टेज ऐसा होता है तो फिर आपको जहन में बात जरूर आती है कि व्हाट इफ। लेकिन अभी आपको ये जो बात की और अभी जो पूरा देश भी कह रहा है और अभी जो भारतीय टीम भी कह रही है, कल रोहित शर्मा भी कह रहे थे, देयर इज क्वाइट कॉन्फिडेंस, मतलब ना कामनेस है। वहां उथल पुथल बिल्कुल नहीं है, सबको अपने रोल्स पता है, सबके पास फॉर्म है। आपको पता है मैन टू मैन मार्किंग में हम इस टीम से बहुत बेहतर हैं। वो 20 साल का जिंक्स हम धर्मशाला में बड़ी आसानी से तोड़कर आए हैं। और बाकी सारी टीमों को, न्यूजीलैंड तो जस्ट 1 आउट ऑफ 9 है, हमने तो सब टीमों को तोड़ा है यार। तो अगर इस डोमिनेटिंग अंदाज में आप यहां पहुंचते हैं तो फिर मालूम है कि सेमीफाइनल है, मालूम है कि नॉकआउट है, मालूम है कि पिछली बार हम हार गए थे, पर बदले की भावना से थोड़ी ना खेल रहे हैं हम। तो बदलाव करना चाहते हैं, नतीजे में बदलाव, और वो बदलाव होगा, आई एम प्रीटी श्योर होगा। बिल्कुल, और नतीजे में बदलाव होगा। मुंबई में बदला नहीं लेना, बदलाव करना है। और ये बदलाव जो आईसीसी ट्रॉफीज जो हमने नहीं जीती हैं उसमें भी लेकर आना है, क्योंकि 10-11 साल से टीम इंडिया ने कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। 2011 में लास्ट हमने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था हमने मुंबई में, और मुंबई में ही आज का सेमीफाइनल है। वहां चलते हैं सीधे, कपिल भाई के पास चलते हैं सीधे। पहले वहां पर जानेंगे किस तरीके से वहां पर जो लोग आए हुए हैं, जो क्राउड आए हुए हैं, उसमें क्या माहौल है। और कपिल भाई, क्या है आपके पास मुंबई से, कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए चयन, बहुत बड़ा दिन है भारतीय क्रिकेट के लिए, बहुत बड़ा दिन है हमारी टीम इंडिया के लिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह का क्रिकेट हमारी टीम ने खेला है और रोहित शर्मा ने कप्तानी करी है और जिस तरह से वो खुद एक्स फैक्टर रहे हैं, सेल्फलेस बल्लेबाजी उन्होंने करके दिखाई है, मुझे कोई शक नहीं है कि इस मुकाबले को हम जीतने जा रहे हैं। अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो ज़्यादा आराम से जीतेंगे, बाद में बैटिंग करते हैं तो 51-49 आई वुड से। तो लेकिन मुकाबला हम जीत रहे हैं, एनी हाउ ये तय है। फैंस बहुत दूर दूर से पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं। ये देखिए, पहला ही पोस्टर जो है वो ये खुद पूरी कहानी बयां कर रहा है। बताइए क्या लिखा है आपने? सर, ये 2019 का हमारा इमेज है MS धोनी का, जब वो सेमीफाइनल में बहुत कम मार्जिन से हम जीते रह गए थे, वो रन आउट हुए थे। ये उनके करियर का लास्ट मैच था और वो सेकेंड टाइम वर्ल्ड कप नहीं जीता पाए थे हमको। पर इस बार मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो टीम है, जैसा उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, 9 आउट ऑफ 9 मैचेस जीते हैं, इस बार हम पक्का वर्ल्ड कप जीतने वाले, आज का सेमीफाइनल जीतने वाले हैं और गुजरात जाके फाइनल भी जीतने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए चयन, दोनों टीमें जो है ये है ना, ये दोनों प्रोसेस को फॉलो करने वाली टीम है। बिल्कुल, मैन टू मैन मार्किंग में भी, इंडिविजुअल ब्रिलियंस में भी आप कह सकते हैं बराबरी का गेम है। लेकिन एक्स फैक्टर कहाँ पर है? एक्स फैक्टर है गेंदबाजी में हमारे पास बुमराह, बल्लेबाजी में रोहित शर्मा। और ये टीम अडेप्ट करने में इतनी कमाल की है। वो लखनऊ वाला मैच आप देखिए, 40 पर 3 पावर प्ले में विराट कोहली 0 पर आउट। रोहित शर्मा ने कैसे अपना गेम बदल दिया पूरा वहाँ पर 360 डिग्री, एक के दो करे, फिर बीच में एक चौका निकाल दिया। तो वो जो रोल की क्लैरिटी इस टीम में है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। श्रेयस अय्यर भी आते हैं तो वो भी ऐसा नहीं फंसते नहीं है, बिल्कुल एक चौका निकाल देते हैं, 2-3 बॉल अगर डॉट जाती है तो हर एक को पता है उससे क्या एक्सपेक्टेड है और वही रोल चलता है। बताइए, पहले जोश पहुंचाइए अपना टीम तक। इस बार जोश जो दिख रहा है आपको, अभी हम साबित कर सकते हैं। इंडिया 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 इंडिया। आप बताइए, बुमराह एक्स फैक्टर? बुमराह एक्स फैक्टर फॉर श्योर, बट वी कांट
बाकी बॉलिंग लाइनअप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। अभी शामी ने कितने कम मैच खेले, कितनी सारी विकेट लिए। हमारा कोई लीडिंग विकेट टेकर नहीं बनने वाला है इस बार, क्योंकि हर बॉलर आके 2-2 विकेट ले जा रहे हैं हर मैच में। तो इस बार बॉलिंग परफॉर्मेंस एज अ यूनिट बहुत अच्छी रही है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बुमराह, बट बुमराह हैज बीन फिनोमिनल। आप बताइए, कोई सेंचुरी भी आ रही है कि विराट की, ऐसा कुछ है आज? पहले तो 2 रोहित और गिल ही संभाल लेंगे फॉर श्योर, पर अगर विराट पे आया तो सेंचुरी तो हो ही जाएगी फॉर श्योर। आप बताइए। 50th तो सर आज आ रही है, नथिंग कैन स्टॉप दैट, वी आर हियर फॉर दैट एंड आई थिंक एवरीवन वुड लव टू सी दैट हियर, देयर इज नो बेटर ओकेजन देन इट। एंड ये मैच भी आ रहा है, आप 59-49 कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई चांस है ही नहीं। ऐसा कुछ मैच नहीं अब चाहे बॉलिंग हो, आज हमारा ही मैच है। और जैसा आपने कहा अभी 11 वर्सेस 11 का मैच है, आज किसी और टीम का चांस नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू कपिल भाई वहां से ये रिपोर्ट देने के लिए। और मुंबई में जिस तरीके से फैंस इकट्ठे हैं, हमारे साथ एक और महान खिलाड़ी, महान खिलाड़ी शोएब भाई भी हमारे साथ जुड़ गए। शोएब भाई के लिए तालियां सबसे पहले। शोएब भाई, वेलकम टू द क्रिकेट शो। इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल, आप बताइए मैच खेलना चाहिए या टीम इंडिया को फाइनल में ऐसे ही पहुंचा देना चाहिए? शोएब भाई कह रहे हैं कि आवाज नहीं आई, सेमीफाइनल में पहुंचा देना चाहिए। शोएब भाई कह रहे हैं, अरे उनकी आवाज आपने नहीं सुनी? क्या कह रहे हैं? उनका दिल कह रहा था इंडिया पहुंच गया फाइनल। इंडिया पहुंच गया फाइनल। पर चलिए आकाश भाई, आपसे जानेंगे कि यहाँ पर इंडिया और न्यूजीलैंड का ये जो मैच है, अब यहाँ पर एक चीज पूछना चाहता हूं मैं, पिच के ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है। सीधी बात कर लेते हैं, कंट्रोवर्सी होनी शुरू हो गई है। और अब जो नई कंट्रोवर्सी निकल कर आई है, वो कंट्रोवर्सी ये है कि पिच जो है यहां पर, वो पहले फ्रेश पिच को यूज किया जा रहा था, लेकिन अब बिकॉज बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पाकिस्तान में बहुत सारे बैठे हुए लोग कह रहे हैं, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि बीसीसीआई के कहने पर अब ये पिच यूज्ड सरफेस पर हो रही है। आकाश भाई, एक ग्राउंड में बड़ी सारी पिच होती है, ये आपने प्रोफेसर हफीज को बताया था। यहां पर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि ये यूज पिच वाला ये जो मसला है ये क्या है? क्योंकि आईसीसी की रूल बुक में पढ़ रहा था, उसमें ये कह रहे थे कि भाई आईसीसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि नॉकआउट मैचेस में फ्रेश पिच ही होनी चाहिए। इनफैक्ट ये कहते हैं कि एक्सपेक्टेड ये है कि वेन्यू के ऊपर सबसे बेस्ट पॉसिबल पिच और आउटफील्ड कंडीशंस को देखते हुए उस पिच पर मैच कराया जाना चाहिए। बिल्कुल, आप बताइए कि ये क्या कंट्रोवर्सी, क्या तिल का ताड़ा बनाया जा रहा है? देखिए, बनाया जा रहा है और ये होगा। आई टेल यू क्यों, क्योंकि ना ये हमने अपने देश में भी देखा है और ये बाहर भी हम देख रहे हैं कि जो लिखता है, जिसके पास कलम होती है ना, और वो नैरेटिव सेट करता है। और क्रिकेट जो है ये अंग्रेजों का खेल माना गया है। तो अंग्रेजों ने हमें बताया, पढ़ाया, समझाया कि ये ऐसे होता है। उन्होंने हमें बताया कि शेन वॉर्न की वो जो गेंद थी ना, वो बॉल ऑफ द सेंचुरी है। मुतैया मुरलीधरन की कम से कम 50 ऐसी बॉलें जो उससे टर्न हुई हैं, बंदे आउट भी हुए हैं, पर नहीं, वो बॉल नहीं है बॉल ऑफ द सेंचुरी, क्योंकि हमें अंग्रेजों ने बताया कि ऐसा होता है, तो आपको मानना पड़ेगा। तो जब आप वानखेड़े की बात करते हैं, वानखेड़े बहुत छोटा मैदान है, ध्यान में रखिएगा। स्क्वायर के ऊपर 7 या 9 पिचेस होंगी, ज्यादा हो नहीं पाएंगी क्योंकि उतनी जगह नहीं है। सेंटर की 3 पिचेस हैं जिसके ऊपर आपको खेलना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा कोने में गए तो एक साइड ना 45 मीटर की हो जाएगी, तो आप वो नहीं चाहते, आप चाहते हैं बीच में रहें और वो उन 3 पिचेस के अंदर आप घूमते फिरते रहते हैं। 5वां मैच है इस पिच के ऊपर या स्क्वायर के ऊपर। और बेस्ट की परिभाषा क्या है? आपका जो बेस्ट है हो सकता है मेरे लिए वो वर्स्ट हो। बेस्ट व्हाट डज, मतलब क्या डिफाइन करता है कि पिच बेस्ट होनी चाहिए? पिच पे बॉल मतलब डेंजरस नहीं होनी चाहिए, कोई एक्सेसिव बॉल ऐसे मतलब खुदी हुई पिच नहीं होनी चाहिए कि टर्न हो जाए और पता चले 15 पे टीम ऑल आउट हो जाए, 15 नहीं मतलब 125 पे ऑल आउट हो जाए। तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। इस पिच के ऊपर 2 मैचेस हुए हैं इससे पहले। दोनों पिचेस के ऊपर या दोनों मैचेस के अंदर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 350 रन बनाए हैं। अब अगर 350 रन बने हैं इस पिच के ऊपर, सामने सेकंड इनिंग्स में तो रन किसी ने भी नहीं बनाए यार, वो किसी मैच में भी नहीं बनाए। तो उसके बाद अगर आपको लग रहा है भारत आए थे, आप पूरा टूर्नामेंट जा चुका है एंड बिल्कुल फैग एंड आखिरी हफ्ते में आप आए हैं और वो पिच पे ना बॉल टर्न नहीं होनी चाहिए, पिच पे बाउंस होनी चाहिए, पिच पे बॉल सीम करनी चाहिए, तो फिर आप गलत देश में आए हैं, गलत क्रिकेट खेलने आए हैं। क्योंकि मुझे याद है भाई, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ये साउथहैम्पटन में हुआ था, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया था। एक न्यूट्रल क्यूरेटर था, न्यूट्रल क्यूरेटर ने कहा, मतलब बिल्कुल प्रॉपर स्टेटमेंट दी कि देखिए जी, मैं पिच वो बनाऊंगा जो फास्ट बॉलर्स को करती होगी मदद।
भाई क्यों करती होगी मदद भाई? ये तो आप तो आईसीसी के क्यूरेटर हैं, आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि स्पिन का भी उसमें रोल होना चाहिए? क्योंकि भारत की स्पिन बेहतर थी। हमने ना तब बात नहीं की थी, हमने कहा ठीक है जैसी भी पिच हो हम अच्छे, हमें जीतना चाहिए। तो आज न्यूजीलैंड तो ये नहीं बोलेगा, आई नो देम, दे आर वेरी गुड गाइज, पर अंग्रेजों की खासतौर से इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, वो थोड़ी सी ना मतलब शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है कि मतलब थोड़ी जलन हो रही है। और उस जलन की ना बू जो है, वो बू जो है, वो स्मेल जो है, वो आपको सूंघने में आ रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्यों किसी ने नहीं बोला था कि पिच जो है, एशियन टीम वहां पहुंच रही है, कभी आप ओवल पे खेलते हो, कभी आप खेलते हो साउथहैम्पटन में, वहां पे पिच क्यों भाई? फिर वो सीमर फ्रेंडली पिच होती है, बनाओ ना इंडिया की फेवर की पिच। सही बात। यहाँ वो अक्षय कुमार वाला मीम लगा देना चाहिए, जलीन ना शोएब भाई हमारे साथ है। शोएब भाई वेलकम टू द क्रिकेट शो। आपको पाकिस्तान में भी ये जलने की बू आ रही है कि ये जो गोरों के यहाँ पर पिच में जी, यहाँ पर पिच के ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये वाली जो पिच है वो इंडिया को सूट करेगी और यहाँ पर यूज पिच खिलाई जा रही है। अभी हम आकाश भाई से बात कर रहे थे आईसीसी की प्लेइंग कंडीशंस के ऊपर, तो वहां तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ जो बेस्ट पिच होगी, और इस पिच पर रन भी बने हैं, लोग आउट भी हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कंट्रोवर्सी बिना बात के बनाई जा रही है, या आपको लगता है कंट्रोवर्सी में दम तो है? ये इंग्लिश मीडिया इतना बौखला क्यों रही है? नहीं, ऐसे ही फजूल बातें कर रहे हैं। क्या हो गया है? अच्छी भली विकेटें तैयार हुई हैं, सबके लिए तैयार हुई हैं, ठीक ठाक तैयार हुई हैं। अब ये बहाने ढूंढना छोड़ो, मैच खेल के जीत के दिखाओ, बात खत्म करो यार। कहाँ तुम लेके चल रहे हो बात को? ये हो गया, वो हो गया, यूज्ड होगी पिच, वैसे हो गया। भाई दोनों ही खेल रहे हैं ना, कोई इंडिया को दूसरे वानखेड़े के अलावा कोई दूसरे बॉम्बे क्लब में तो नहीं खेल रहा ना, उसी विकेट पे खेल रहा है। अपना स्किल सेट दिखाओ, जिताओ। बाकी कंट्रोवर्सी खेलना, ये बहाने बनाना, ये करना वो करना, ये साइंस हैं कि जो गोरा मीडिया है थोड़ा डरा हुआ है इंडियन टीम से, ये क्लियर साइंस है। तो आई थिंक बस यही देखना बाकी रह गया कि एक्सक्यूजेस कैसे बनाए जाए। एक्सक्यूजेस कोई नहीं होते, मेरा नहीं ख्याल। बड़ा अच्छा देखें, आईसीसी का टूर्नामेंट है, हर चीज बीसीसीआई नहीं कर रहा है, ग्राउंड्समैन नहीं कर रहे, सारे 10,000 बंदा विकेट को तैयार करने में लगा हुआ है, बड़ी स्क्रूटनी होती है। बॉल को 6 बंदे लेके आते हैं, बॉलें उठा के लाते हैं, जिसमें आप बॉल पिक करते हैं, फिर आप बॉल उसकी निगरानी में उसके कोर्ट में रखते हैं। सिमिलरली पिचेस का भी यही है, पिचेस भी यही 10 बंदे देख रहे होते हैं, 10 बंदे बना रहे होते हैं, 10 बंदे उसको वॉच कर रहे होते हैं। सो फजूल की बातें मत करें, इसको छोड़ें, आप इसको तवज्जो क्यों देते हैं? और बाकी अब यही कि हिंदुस्तान अपना अच्छा मैच शुरू करे, अच्छी गिरफ्त पकड़े, और देखें अगर होम ग्राउंड का एडवांटेज नहीं लेना, अगर भारत को लेट्स सपोज, चलो उनकी बात मान लेते हैं, तो भाई ये कहा कि हमन टोटा में मैच हो रहा है, बॉम्बे में मैच हो रहा है, भाई ठीक है, मुंबई में मैच हो रहा है, अगर बना भी तो ठीक है भाई, अपनी फेवर में बनाएंगे, क्यों ना बनाएं? सीधी बात है यार। मैं पाकिस्तानी है, अगर लाहौर में मैच हो रहा होता तो मैं अपनी मर्जी की विकेट बनवाता यहाँ पे यार, ये हमें सूट करती है। तो इसमें ऐसी क्या बात है? वैसे ही फजूल बातें छोड़ें, इसमें तवज्जो न दें। पर शोएब भाई, मतलब यहाँ पे जो अगर हम 2 मैच देखें तो साउथ अफ्रीका 229 रन से जीती थी इंग्लैंड से पहले बैटिंग करके, इंडिया भी जो थी 302 रन से जीती श्रीलंका से। तो क्या अब इस पिच पे टॉस बहुत जरूरी हो जाता है कि यार पहले बैटिंग कर ले और हम इतने रन बना दे, नहीं तो बाद में बैटिंग करनी शायद मुश्किल हो जाए? यार कल भी बात हुई थी हमारी, और हमारा यही था कि हिंदुस्तान जिस दिन टॉस जीतेगा, जिस वक्त टॉस जीतेगा, बिल्कुल भाई साहब वो आद की फोत की तो वो न्यूजीलैंड के कैंप में आ जाएगी, वो तो फोत हो जाएंगे। ओ यार ये मर गए भाई, अब ये पता नहीं रोहित शर्मा क्या करेगा। ठीक है, दूसरा ये कि अगर कहीं 10 ओवर में कोई विकेट आउट ना हुई, शुभमन खेल रहा और रोहित खेल रहा हुआ, तो देखें उनके मॉरल की तो वो हो जाएगी। सही जी, वो कह नहीं सकते हम, तो मोराल भी जाएगा, सारा कुछ जाएगा। और ये बड़ा मैच है, बड़े मैच में सिर्फ आधा पौना घंटा ही होता है, उस आधे पौने घंटे में अगर इंडिया अपनी गिरफ्त पकड़ गया तो मेरे नहीं ख्याल वो कर पाएगा। देखें टॉस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते न्यूजीलैंड को। अगर वो टॉस जीते तो वो भी अटैक पे आएंगे, और कोई भी टिमिड क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं करेगा, दोनों टीमों में से कोई भी टिमिड नहीं निकलेगा। तो आई थिंक टॉस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुंबई के बारे में आकाश बेहतर बताएंगे। वेदर अच्छा लग रहा है, गर्मी है, बेहतरीन सूखा हुआ विकेट मिलेगा और बॉल बल्ले पे आएगा। कोई ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्न, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाउंस, कोई बड़ा मजे से बल्ले बॉल आएगा। तो बैटिंग फर्स्ट, इफ इंडिया विन्स द टॉस, अब ही विन्स द हाफ द गेम बाय द वे। बिल्कुल बिल्कुल। और पिच की जितनी बात हो रही है, मुझे लगता है कि पिच के सबसे नजदीक जो बंदा है उनके पास भी हमें चलना चाहिए। वानखेड़े की पिच के पास, मतलब वानखेड़े स्टेडियम के बाहर हमारे कपिल जी जो हैं, हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, वो वहां पर मौजूद हैं। एक बार उनसे भी, उनके पास चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं।
कपिल जी, ये क्या बातें हो रही है पिच को लेकर? क्या बीसीसीआई ऐसा हो गया कि रातों रात पिच बदल दे रहा है और किसी को पता नहीं चल रहा है? यहाँ पे इंग्लिश मीडिया इतना बौखला क्यों रही है इस चीज पे? देखिए, अभी स्टूडियो में जो डिस्कशन हुआ मैं सुन रहा था, आकाश भाई ने थोड़ी सी मुरव्वत बरत दी अंग्रेजों के साथ, मुझे ऐसा लगता है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये डेली मेल नाम का चंडू खाने की खबरें छापने वाला 2 कौड़ी का अखबार है, जो र्यूमर्स को पेपराजी जर्नलिज्म करता है, येलो जर्नलिज्म करता है और इस तरह की खबरें छापता है। तो ये सेलिब्रिटी जर्नलिज्म करे, ये पेपराजी जर्नलिज्म करे, ये क्रिकेट का सीरियस बातें ना करे। ये स्पेकुलेशन को सच बताता है, र्यूमर्स छापता है और सिर्फ सनसनी फैलाता है दिन भर, इसी नाम पे पैसे कमा लेता है। तो इंडिया में सेमीफाइनल हो रहा है, थोड़े पैसे कमा ले आज के दिन, थोड़े हिट्स कमा ले। बहुत ही घटिया टेबलॉइड ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, और इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। क्या पिच बदल दी हमने, बताइए? अरे हमारे पेसर इतना बढ़िया कर रहे हैं, क्यों स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनवाएंगे? या जरूरत ही नहीं है हमको। हमारे स्पिनर तो किसी भी पिच पे कमाल कर रहे हैं। वी हैव टेकन द पिचेस आउट ऑफ इक्वेशन। तो मैक्लेगर ने भी कहा है कि फिर तो हमारे सेंटनर के लिए बढ़िया हो जाएगा अगर ऐसा है, तो अगर पिच वाकई बदली है। और क्या बदल दी? पिच खोद दी क्या, या अपना खेल के घर चले गए क्या हम? तो ये बेकार की खबरें, ध्यान भी नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है नॉट वर्थ इवन डिस्कसिंग। बिल्कुल वानखेड़े में पिच खोदने वाली बातें नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ो। पुरानी यादें ताजा हो जाती है। लेकिन किरण जी के पास भी चलते हैं। किरण भी वहां पर हमारे पास मुंबई में मौजूद है, वहां पर मैच का मतलब आनंद भी लेंगी, और यहाँ पर सेमीफाइनल में वहां पर क्या किस तरीके से दर्शक है उनके पास, थोड़ा किरण के पास चलते हैं। किरण, माहौल सेट है 2019 की हार का बदला लेने के लिए? आकाश भाई ने ऑल्दो कहा है कि बदला नहीं लेंगे, बदलाव करेंगे। जो आईसीसी ट्रॉफीज नहीं आ रही थी वो आईसीसी ट्रॉफी आएगी। फैंस कितने एक्साइटेड हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल के लिए? जी, जिस दिन से ये तय हुआ कि भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होना है, उस दिन से 2019 की बात हो रही है। और आज मैं सुबह से जितने भी फैन से मिली वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि वो जो रन आउट था उसका बदला लेना है। वो जो दर्द उस दिन हमें मिला था, जो आंसू हम सब ने रोए थे उस दिन, वो आज सारा बदला मिलेगा। और यही यहाँ मुंबई में फैंस कह रहे हैं। और जश्न की तैयारी, ढोल भी अभी बज रहे थे, हर तरफ से आए हैं। ये अमेरिका से आए हैं। आप किधर से आए हैं? शार्लेट, नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका से आए हुए हैं, ऑल ऑफ अस। आपको क्या लग रहा है 2019 में जो हुआ था, आप भी दुखे हुए थे, कैसी? 19 में भी देखा था, अभी भी देखा, यहाँ पे कोई बारिश नहीं होने वाली, हम जीतेंगे। और रोहित शर्मा की ये टीम डेफिनेटली जिताएगी हमको। Yes, we are here to make team. We are rooting for India. क्या लग रहा है? न्यूजीलैंड वो टीम है जो हमें नॉकआउट में हराती है, लेकिन हमने देखा है कि ये वाली जो टीम है ये डिफरेंट है। हमने देखा हर खिलाड़ी फॉर्म में है, हर खिलाड़ी मैच विनर है, हर एक बैट्समैन खेल रहा है, मिडिल ऑर्डर खेल रहा है और बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं। सो डेफिनेटली दिस इज द टीम दैट इज गोइंग टू beat New Zealand for sure. Best form. So they are in the best form today. We are wishing Team India all the best. रोहित के लिए कुछ स्पेशल विशेस देना चाहते हैं क्योंकि मुंबई का राजा उनको कहा जाता है। Good luck, Rohit. Start the way you have been doing in the 9 matches. Just go fearless. That's the message. बिल्कुल, रोहित शर्मा के लिए गो फियरलेस वाली वो दे दी मैंने। और सहवाग ने खुद भी रोहित शर्मा को वो कहा है कि भाई गो फियरलेस। तो चलिए, वो दिल्ली में एक रैपर है 47, उनका एक वो लाइन थी कि जैसी भी हो पिच सहवाग जैसा पहले लौंडा। तो पिच को इक्वेशन से हटा देते हैं और हमारे वैसे भी रोहित जैसे सहवाग बने हुए हैं। और यहाँ पर कपिल भाई ने भी कह दिया कि अब पिच के बारे में बकवास बातें हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, फ्रॉड पिचेस है। लेकिन यहाँ पर चलिए बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। आकाश भाई, शोएब भाई, आप दोनों से पूछना चाहूंगा, ये जो न्यूजीलैंड की जो टीम है जो सेमीफाइनल में इंडिया के सामने खेलने उतरेगी, ये 5 मैच जीती है 9 मैच में से। और ये जो 5 मैच इन्होंने जीते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग ये जो मैचेस हैं, वो श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स और इंग्लैंड की टीम से आए हैं। यानी कि इस वर्ल्ड कप की 5 फिसड्डी टीमों से इन्होंने मैचेस जीते हैं। इनफैक्ट जो इनसे ऊपर 3 टीम है और इनसे नीचे भी जो टीम थी पाकिस्तान, उससे भी ये मैच हारे हैं। अब न्यूजीलैंड यहां पर अंडरडॉग एक्चुअली इस मैच में कौन है? क्या वो टीम जिसने इंडिया से खराब क्रिकेट खेली है इस वर्ल्ड कप में, या फिर वो टीम जो लगातार पिछले 2 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस में पहुंची है, 2 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है? शोएब भाई।
पहले आकाश बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको। चलिए आकाश भाई आपसे पूछते हैं, अंडरडॉग कौन है? सी अंडरडॉग, अगर न्यूजीलैंड से अगर आप न्यूजीलैंड बड़ी ना ऑनेस्ट टीम है और बड़ा ऑनेस्ट असेसमेंट भी करते हैं, और इस वजह से एक्चुअली ये टीम जो अच्छा करती है इसी वजह से करती है, क्योंकि अपनी कमजोरियों को समझते जरूर हैं, और वो मतलब दे डोंट शाई अवे, मतलब वो ना बहाने बनाएंगे ना वो आपको कहानियां सुनाएंगे, वो कहते हैं भैया मेरे पास यही कुछ है, हमारे यहाँ भेड़े ज्यादा है बंदे कम है। तो जब इतने से आपके पास रिसोर्सेज होते हैं ना, तो यू ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। और आज भी अगर आप उनसे पूछेंगे थोड़ा गिरेबान में झांक के देखो, कहेंगे यार बड़ी ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल के हम यहाँ पे आए हैं। एक हमारे साथ इशू जरूर रहा कि हमारी इंजरीज रही हैं, केन विलियमसन शुरू में इंजर्ड हो गए, रन बनाए, पहले इंजर्ड थे, फिर रन बनाए, फिर इंजर्ड, मैट हेनरी इंजर्ड, वो टूर्नामेंट से बाहर, फिर काइल जेमिसन आते हैं। सो उनका कैंपेन उस तरीके से चला है। लेट्स बी ऑनेस्ट, मैन टू मैन मार्किंग अगर आप करेंगे तो आई मीन न्यूजीलैंड बहुत नीचे है एट दिस पॉइंट इन टाइम, पर सच बात ये भी है कि ये 1-1.5 घंटे की कहानी है। जैसे शोएबी ने कहा कि पहला घंटा अगर आप जीत जाते हैं इस मुकाबले में, खासतौर से अगर वो टीम इंडिया है जो पहला घंटा जीतती है, न्यूजीलैंड जीत जाएगी पहला घंटा, आई वोंट बी वरीड। लेकिन अगर इंडिया पहला घंटा जीत जाती है विद द बैट फॉर एग्जाम्पल, तो फिर न्यूजीलैंड शुड बी एक्सट्रीमली वरीड कि वो वापस नहीं आ पाएंगे इस मैच में। ये गारंटी है, ऑलमोस्ट गारंटी है ये। तो भारत से ना एक्सपेक्टेशंस का बर्डन है और कुछ नहीं है। ऑनेस्टली बता रहा हूं, यहाँ पे खेल का बर्डन नहीं है कि क्या भारत बेहतर टीम है। अरे 100% बेहतर है यार, तुम क्रिकेट को पहचानते हो तो ये समझते हो। ये न्यूजीलैंड से पूछो, वो भी कहेंगे भैया हाँ इंडिया बेटर टीम है। पर एक्सपेक्टेशंस का बर्डन और ये नॉकआउट का प्रेशर, ये दो चीजें हैं जो भारत को संभालनी पड़ेंगे। क्रिकेट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल। और शोएब भाई आपको क्या लगता है ये जो नॉकआउट का ये जो प्रेशर है, आपने जब से आपसे कल भी बात हुई थी तो आपने ये बोला था कि भाई अगर न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन अगर इंडिया के साथ भगवान न करे ऐसा हो जाए तो बड़े सवाल भी उठेंगे, बहुत ज्यादा मतलब सारी बातें भी होंगी। लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने इस पूरे वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेली है, 9 मैच में से 9 मैच कन्विंसिंगली जीते हैं, बल्कि एक तरफा जीते हैं सारे के सारे। आपको क्या लगता है इस मैच में वो सेमीफाइनल का एडेड प्रेशर रहेगा, या टीम इंडिया कहेगी कि भाई हमसे बेहतर क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में किसी और ने नहीं खेली, 2 ही मैच और खेलने हैं, इनको हराओ और वर्ल्ड कप जीतो? मैं आपको चैन आपको बात बताऊं, अगर आप थोड़ा इसको ओपन माइंडेडली जरा सोचना तुम सारे, और इसको मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा जी। ये अगर इस फॉर्मेट को बचना है ना, अगर इस फॉर्मेट को ही बचना है तो हिंदुस्तान को ये वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा। अच्छा जी। अगर ये ना जीता ना फॉर्मेट इंडिया, और ये अगर हारा, तो मेरा नहीं ख्याल अगले 4 सालों में ये फॉर्मेट भी होता है। कौन लगाएगा पैसे फिर इस फॉर्मेट पे? जी खुद सोचो जरा। जी जी। कौन बड़ी मुश्किल से इंडिया के मैचेस में आए हैं लोग, थोड़ा बहुत पाकिस्तान को सपोर्ट करने हैं। हालांकि पाकिस्तान की टीम जब इंडिया के खिलाफ नहीं खेल रही थी तो पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहा था। वो बेशक न्यूजीलैंड खेल रहा है, वो जिसके खिलाफ खेल रहा है, हिंदुस्तान ने पूरा सपोर्ट किया। ये तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया कि नहीं यार पाकिस्तान को हमने देखना चाहते हैं कि आगे हैं। इस फॉर्मेट की बका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जीते। मैं ये नहीं कह रहा, माज़अल्लाह मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूजीलैंड खेलने नहीं आया, उनको जीतना नहीं चाहिए, लेकिन यार इस फॉर्मेट का खतरा मुझे बहुत ज्यादा है। जो इसलिए कि यार इस फॉर्मेट को देखने के लिए लोग आ नहीं रहे भाई, और ये वही सेविंग ग्रेस है। मैं ये नहीं कहता कि मैच फिक्स है माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कि यार इंडिया को जिताना ही जिताना है, नहीं, इंडिया खेल के जीतेगा, फैंटी लगाएगा, कोशिश करेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की चीज है कि पैसा सारा आपका लगता है। ब्रॉडकास्टिंग राइट से लेके यहाँ तक जहां आप मैं बैठे हैं, सारा हिंदुस्तान का पैसा लग रहा है। मैं कोई वफादारी नहीं कर रहा आपके लिए, मैं आपको बटरिंग नहीं कर रहा। लोग ये समझते हैं शायद मैं बटरिंग, मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ। इस फॉर्मेट के लिए बड़ा जरूरी है कि हिंदुस्तान इस एक्सपेक्टेशन को पूरा करे, क्योंकि ये फॉर्मेट सिर्फ हिंदुस्तान ही अच्छा खेल रहा है, और अगर हिंदुस्तानी सेमीफाइनल में अपने घर पे ही हारता है तो यकीन जानिए, मेरा नहीं ख्याल, मैं ये नहीं कहता कि आगे होगा नहीं होगा, मेरी प्रेडिक्शन है, मुझे नहीं पता कि लोगों के पास ना टाइम नहीं है। ये वो हिंदुस्तान नहीं है 30 साल पहले वाला कि जहां पे मोबाइल नहीं था। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जहां दिन में मैच देखना, रात में फिल्म देखनी है। यहाँ और भी बहुत काम है दुनिया को। यहाँ पे सुबह से लेके 3-3, 4-4 घंटे जो बंदा अप एंड डाउन ट्रेवल कर रहा है, अब उसके पास टाइम नहीं रहा कि वो अब मैच देखे। भाई उसमें काम का प्रेशर है, वो इंडियंस नहीं है। तो इस फॉर्मेट की बका के लिए हिंदुस्तान पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। एक एक्सपेक्टेशन तो ये है कि इस फॉर्मेट को बचाए, दूसरी एक्सपेक्टेशन ये बहुत बड़ी है कि हिंदुस्तान में ये शायद आखिरी वर्ल्ड कप है, पता नहीं फिर कब होता है, 10 साल बाद, 11 साल बाद, पता नहीं कोई खेलता भी है कि नहीं खेलता।
ये शायद हिंदुस्तान का आखिरी जीता हुआ वर्ल्ड कप, एक बात कर रहा हूँ, वो भी एट होम। जी मेरा ये ख्याल है यार कि आई थिंक हिंदुस्तान लुक्स अ फार बेटर टीम, बहुत अच्छा खेलें, थॉरली डिजर्व करते हैं, कोई विकेटों की वजह से नहीं पहुंचे, कोई बॉलिंग की वजह से नहीं पहुंचे, अच्छी बॉलिंग करके पहुंचे, अच्छी बैटिंग करके पहुंचे, अच्छी कप्तानी करके पहुंचे, ये टीम डिजर्व करती है थॉरली। लेकिन अगर इनको कोई पढ़ सकता है आगे से, ये वही लास्ट दो टीमें हैं, न्यूजीलैंड है या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। मुझसे पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का फाइनल, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल है, जी जी। लेकिन यही वो ऑस्ट्रेलिया है जो आपको पढ़ सकती है, यही वो न्यूजीलैंड है जो आपको पढ़ सकती है। आप ऑस्ट्रेलिया को, आप न्यूजीलैंड को दबा सकते हैं, ये बात ठीक है कि आप इनको गुस्सा करें ना, ये दब भी सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया दबती नहीं है, वो पड़ जाते हैं आगे से। So I think India has a far better chance if they're winning a toss, batting first. I think half of the game is over then and there. बिल्कुल। तो भाई इस वर्ल्ड कप में 11 मैच का शगुन था जो कि टीम इंडिया को जीतना था, उसमें से 9 मैच हो चुके हैं। अब 10वां मैच आज है, सेमीफाइनल है, जहां पर 2019 की हार का हमें बदला लेना है, बदलाव करना है। और उसके बाद जब 11वां मैच, और अगर जिस तरीके से शोएब भाई कह रहे हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल हुआ तो 2003 का बदलाव लाना है, बदलाव लाएंगे या वो तो बदला लेना है यार, वो तो जख्म है हमारे। एक काम करते हैं, सबकी दिल की रख लेते हैं, बदला नहीं लेना हमें रिवेंज लेना है, हमें वो किसी को पता नहीं चलेगा इंग्लिश नेवर। पर चलिए, अभी इंडिया और न्यूजीलैंड का ये जो सेमीफाइनल है, ये थोड़ी ही देर में टॉस होने वाला है। इनफैक्ट 5 मिनट बाद टॉस हो जाएगा, हमें प्लेइंग 11 भी पता चल जाएगी। कप्तान रोहित शर्मा की क्या टीम खेलेगी, केन विलियमसन क्या टीम खिलाने वाले हैं, क्या ये इस मैच में किस तरीके से मैच आगे जाएगा। लेकिन अभी जो वक्त है, वो वक्त है सबसे बड़ा खिलाड़ी के बारे में बात करने का। आज का मैच इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल, कौन हो सकता है सबसे बड़ा खिलाड़ी, और इस खिलाड़ी को मुझे लगता है परफॉर्म करना बहुत जरूरी है आज के मैच में, और वो खिलाड़ी है शुभमन गिल। शुभमन गिल की न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस, 9 मैचों में 510 रन इन्होंने बनाए हैं, 208 इनका हाईएस्ट स्कोर है, यानी कि जो डबल सेंचुरी थी वो भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आई थी, और 72.85 का एवरेज है। शुभमन गिल सबसे बड़े खिलाड़ी हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि शुभमन गिल ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में उस हिसाब की आग नहीं लगाई है। या तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम का ही वेट कर रहे हैं, वो कह रहे फाइनल यार, अब मेरे को बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी, बड़े मैच का। पर आकाश भाई, शुभमन गिल को हमने सबसे बड़ा खिलाड़ी चुना है, वो इसलिए चुना है कि शुभमन गिल की 200 तो आई थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि शुभमन गिल के कंधों पर वो जिम्मेदारी है अभी इस वर्ल्ड कप में बहुत तगड़ी? वो जो प्रिंस की बात हो रही है कि वो नए प्रिंस हैं, किंग के बाद नए प्रिंस हैं, क्या आपको लगता है? प्रिंस कर लेगा प्रिंस संभाल लेगा? देखिए, है 100% है, क्योंकि ये आप भारतीय क्रिकेट का वर्तमान / भविष्य देख रहे हैं जी। क्योंकि शुभमन गिल इवेंचुअली, जब अब रोहित शर्मा, विराट कोहली जब जाएंगे तो ये इस टीम के वो धुरी होने वाले हैं। हो सकता है फ्यूचर कप्तान भी आप इनको देखें, और उस दृष्टिकोण से भी खिलाड़ी बहुत अच्छा है। अभी तक वो शुरुआत में डेंगू का इशू था, फिर जब आप वहाँ से आते हैं, फिर आप पहले 2 मैच मिस करते हैं, फिर पाकिस्तान के खिलाफ रन नहीं बनाते हैं, तो थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ। एक पारी, मतलब इन्होंने वैसे बनाए 3 अर्धशतक कुछ बनाए, हालांकि एक पारी जो बड़े टीम के सामने आई, बाकी थोड़ी साधारण टीम के सामने थी। तो उम्मीद तो रहेगी, और उम्मीद सिर्फ शुभमन गिल से क्यों है ज़्यादा, बताता हूँ आपको। क्योंकि ये गेम जो है, चाहे आप पहले बैटिंग करें या हम बाद में बैटिंग करें, ये गेम जो है वो पहले 10-15 ओवर का रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद फिर गेम बदल जाएगा। तो अगर 10-15 ओवर ये खेल जाए, मैं नहीं कह रहा 100 बनाए यार, शुभमन गिल 15वें ओवर तक जमे रहे वहां पर, दूसरे एंड से रोहित शर्मा तोड़ता रहे, अगर उतना हो गया तो फिर तो 1 वे ट्रैफिक है, फिर वो ट्रैफिक में बदलाव आने वाला नहीं है। तो शुभमन अच्छा खेलें, ये मेरी उम्मीद है। पर जैसी मुझे पिच की अंडरस्टैंडिंग है, फास्ट बॉलर से कम थोड़ा सा वो जो मिचेल सैंटनर से खतरा इनको रहेगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने इनको थोड़ा सामने वो फंसती हुई पिचेस पे तंग होते देखा है, और वो गेंदबाजी करने मुझे लगता है कि पावर प्ले में ही आ जाएंगे। तो आपको लेफ्ट आर्म स्पिन जो हो सकता है पावर प्ले में देखने को मिल जाए, क्योंकि थोड़ा सा ग्रिप होगा, प्रोवाइडेड इंडिया पहले बैटिंग कर रहा हूं। और शोएब भाई से मैं पूछूंगा, शोएब भाई कहते हैं इनसे बैटिंग के करो, आपसे बॉलिंग का सवाल। मेरे पास बॉलिंग का सवाल है शोएब भाई से। शोएब भाई, शमी ने 5 मैचों में 16 विकेटें ले ली है, और मतलब दांतों से पसीने निकाल दिए उन्होंने ऑपोजिशन के कि मतलब इतना परेशान कर दिया, लेकिन फिर भी उनसे बॉलिंग की शुरुआत नहीं कराई जा रही, बुमराह और सिराज से ही कराई जा रही है। ये क्या दिक्कत है उनसे, और उनसे स्टार्ट क्यों नहीं करवा रहे इंडिया वाले?
बहरहाल वो एक अपने रिदम से चल रहे हैं। रोहित शर्मा वो ज्यादा बात सुनते नहीं, मानते नहीं, लेकिन देखें अगर मार पड़ गई ना सिराज को तो शामी फौरन आ जाएंगे, ये बात ठीक है। ये भी देखने को मिलेगा कि जडेजा भी पावर प्ले में आ सकते हैं, ये भी देखने को मिल सकता है, लेकिन तो ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हाँ, अगर सिराज और बुमराह विकेटें ले रहे हैं तो फिर ये डर तो रहता ही है ना कि शामी ने भी बॉलिंग करनी है अभी। तो आई पर्सनली वुड लव टू सी शामी बॉलिंग विद अ न्यू बॉल, क्योंकि मुझे लगता है सिराज विल बी मोर कंफर्टेबल विद ओल्डर बॉल, बिकॉज उसका एक्शन और थोड़ा सा उसका सीम कंट्रोल नहीं रहता, वाइड करता है, थोड़ा सा रेवर्ड हो जाता है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो यहाँ बॉल रिवर्स होगा, सिराज रिवर्स कर सकता है, शामी भी रिवर्स कर सकता है। माई प्रेफरेंस इज शामी विद न्यू बॉल एंड ओल्डर विद सिराज, और फर्स्ट चेंज थोड़ा बंदे भी बाहर आ जाए दायरे के, थोड़ा उसको इजाजत मिल जाए। होता है यार, 2 फील्डिंग की जगह 3 मिल जाए आपको, 4 मिल जाए बाहर, तो आपका जरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कहा सिराज वुड माइंड बॉलिंग विद न्यू बॉल, बट अगेन माय प्रेफरेंस इज शामी। बट अगर देखते हैं मैच की सूरत क्या बनती है, बट यार अगेन वही बातें हैं सारी, ये पहला 15 मिनट, ये पहले 15 ओवर, 15 मिनट, पहले 30 मिनट, वही आधा घंटा, वही पौना घंटा, उसमें ही इंडिया ने बता देना भाईजान हम किस मूड में उतरे हैं। वो सी वही न्यूजीलैंड को समझ आ जानी भाईजान खैरियत नहीं है। अगर शुभमन खड़ा रहा 15 ओवर, 20 ओवर, और अगर कहीं रोहित शर्मा आउट ना हुआ, बेशक वो 10 ओवरों में 10 रन ही बनाए, वो खड़ा हुआ ना, वो फिर 110 करके दिखाएगा आपको। ऐसा होगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो शुरू से बड़ी कुटाई लगाएगा। बट उसका ये होम टर्फ है यार, ये इसका हंटिंग ग्राउंड है, ये उसका अपना घर है। तो यहाँ मुझे लगता है कि मैं तो यार प्लेयर ऑफ द मैच जो भी बोलूंगा ना वो रोहित शर्मा है। मुझे पूरा यकीन है ये 2 मैचेस में 2 लंबे चौड़े 100 आने वाले हैं, वही रोहित शर्मा के ही हैं। और मुझे नहीं लगता ये किसी को बारी देगा, और ना ही किसी को ये ग्लोरियस मोमेंट लेने देगा। 150 करेगा, वर्ल्ड कप भी उठाएगा, और 150 भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और टॉस अभी थोड़ी देर में होने वाला है, दोनों कप्तान फील्ड पर पहुंच चुके हैं, पिच पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टीम ये टॉस जीतने वाली है। लेकिन अभी बात चल रही थी रोहित शर्मा की, और रोहित शर्मा, आकाश भाई इससे पहले कि टॉस हो जाए, रोहित शर्मा को क्या आज अपना टेम्पलेट चेंज करने की जरूरत है? नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये पिच भी उस प्रकार की होने वाली है। सी बैटिंग फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं है, बैटिंग सेकंड में मे बी, क्योंकि बैटिंग सेकंड में ना वो बॉल थोड़ा हरकत करेगी, अंडर लाइट्स जो करती है, और वहां पे आप ओपनिंग नहीं देना चाहते। सी यहाँ पे आप पहले बैटिंग करते हो, आप गेम को खोलना चाहते हो। सेकंड इनिंग्स में जब बैटिंग आती है तो आप इंश्योर करते हो कि गेम खुले ना इतनी जल्दी, और गेम सिर्फ एक ही तरीके से सेकंड इनिंग्स में खुल सकता है कि जल्दी गिर जाए विकेट, क्योंकि अगर आप 280 का चेज कर रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 10 ओवर में मैच खत्म होगा। लेकिन अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो और आपने गेम को खोल दिया, 10 में 80-90 बन गए, तो फिर ना 10 में 90 का मतलब ये है, जैसी पिच मैंने देखी है, 300 रन ना मतलब चलते चलते बन जाएंगे, वो कंपनी बाग में बन जाएंगे। लेकिन वो वहां पे आप खोल सकते हो गेम को। सो रोहित शर्मा बैटिंग फर्स्ट, डोंट चेंज, बैटिंग सेकंड, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दें कि भाई पहले 10 ओवर विकेट ना गिरे, फिर पर आपने मिचेल सेंटर की बात करी, और मिचेल सेंटर, क्या आप थोड़े से आश्चर्यचकित हो इस चीज के ऊपर कि न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी है वो मिचेल सेंटर है, उनका कोई पेसर नहीं है? इट इज स्लाइटली सरप्राइजिंग, पर यह बात भी सच है कि ट्रेंट बोल्ट का ना फॉर्म पिछले मैच को छोड़ दे तो आया ही नहीं था। मतलब बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की नहीं, मैट हेनरी कर रहे थे, फिर वो इंजर्ड हो जाते हैं, लॉकी भी अंदर बाहर रहे हैं इंजरी की वजह से। तो अगर गेंदबाज इतना ज्यादा इंजरी से जूझ रहे हैं, टिम साउदी भी मुश्किल से 3 ही मैच तो खेले हैं, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड एक्चुअली। बिल्कुल। तो चलिए, दोनों जो कप्तान हैं वो आ चुके हैं, टॉस के लिए सिक्का उछाला जा चुका है। थोड़ी देर में बता देंगे कि किसने टॉस जीता है, और यहां पर टीम इंडिया ने टॉस जीत लिया है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। टीम इंडिया ने टॉस जीत लिया है, तो सेमीफाइनल में एक ऑस्पिशियस शुरुआत टीम इंडिया के लिए। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता, और जो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स शोएब भाई, आकाश भाई, जो कह रहे थे कि टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो और मैच को 8 बजे तक खत्म कर दो ताकि दोनों लोग अपने अपने घर जल्दी जा सके, उस चीज की तरफ टीम इंडिया ने पहला कदम बढ़ा दिया है। टीम इंडिया ने टॉस जीता है, रोहित शर्मा ने बैटिंग का फैसला किया है। तो यहां मुंबई की पिच, जहां पर बहुत सारे मैचेस में देखा गया कि जो शुरुआत में जो पहले बैटिंग करती है वो बड़ा स्कोर बनाती है, और उसके बाद जो दूसरी जो टीम है वो बिखर जाती है। आकाश भाई, सबसे पहला रिएक्शन आपका
यहाँ पर टीम इंडिया ने टॉस जीत लिया है, पहले बैटिंग। क्या आपको लगता है कि ये मैच अब मतलब काफी जो भी इस चीज में भगवान ने करना था वो टीम इंडिया की तरफ कर दिया है क्या? थोड़ी बात मान लिया आपकी। दुख हो रही थी वो थोड़ी अब कम हो सकती। करेक्ट। वो ना पहली चीज जो मेरे जहन में आई थी वो ये थी कि आपको कप्तान कौन चाहिए। एक कप्तान स्किलफुल चाहिए, कप्तान लक वाला चाहिए। सी कप्तान का लक है ये क्योंकि सिक्का किस पक्ष में गिरेगा आपको पता नहीं, आप तो कॉल भी नहीं करते, आप होम टीम हो। सामने वाला बंदा कॉल करता है तो वही जीतता है वही हारता है, आप तो वेट करते हो। तो रोहित शर्मा यहाँ पे भारत के पक्ष में वो सिक्का गिर जाए, आपको जो चाहिए वो मिल जाए। मैं तो कह रहा हूँ भारत ने टॉस जीता है और फाइनल में प्रवेश करने का फैसला किया। अरे वाह शिव भाई, आपका पहला रिएक्शन, टीम इंडिया ने टॉस जीत लिया है, क्या यहाँ पर सिक्के के अंदर कोई कंट्रोवर्सी देख रहे हो क्या? दोनों साइड हेड्स तो नहीं थे, चिप लगी है, चिप नहीं। अब ये खतरनाक का सिचुएशन होगी न्यूजीलैंड के लिए। यही तो मैं चाहता था कि हिंदुस्तान टॉस जीते और यार देखो डिजर्व करते हैं, मैं कहता हूँ डिजर्व करते हैं और इसकी इंटेंट बहुत अच्छी है रोहित शर्मा की। यार वो लड़का डिजर्व करता है और उसके लिए ये सारी ग्लोरियस मोमेंट होने चाहिए। और आधा मैच तो यहाँ पे नर्व वैकिंग हो गया है न्यूजीलैंड के लिए। अब थोड़ा सा फैंटा जो जिसे कहते हैं ना वो रह गया है जी। अगर 10 ओवर में लग गया, पहले 5 ओवर में लग गया, 5 में 50 हो गया और 10 में वो आउट ना हुआ तो फिर भाईजान गुड नाइट, फिर मिड मैच में मुझे मत बुलाइएगा। लेकिन चलिए अभी प्लेइंग 11 बता देते हैं। दोनों ही टीम सेम प्लेइंग 11 के साथ खेल रही हैं जो उन्होंने आखिरी मैच में खिलाई थी। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 नो प्राइज फॉर गेसिंग, सेम प्लेइंग 11 है। हार्दिक पांड्या के जाने के बाद जब से वो टीम से बाहर हुए अपनी चोट की वजह से, सेम प्लेइंग 11 टीम इंडिया खिला रही है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। तो भाई टीम इंडिया ने सेम प्लेइंग 11 खिलाई है। सीधे चलते हैं कपिल भाई के पास, यहां पर वो मुंबई के बाहर मौजूद हैं पिच के पास। कपिल भाई, आकाश भाई ने यह कह दिया कि टॉस जीता है और टीम इंडिया ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लोग मोबाइल पर फॉलो कर रहे थे और जैसे ही रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, एक बहुत बड़ी चीयर आई और आधे लोगों ने कहा कि काम हो गया, मैच जीत गए। तो बिल्कुल जो हम चाहते थे, बहुत शुभ दिन, ये बहुत ही शुभ टॉस जीता है। शुभ दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ चयन, 15 नवंबर 1989 सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था टेस्ट क्रिकेट में और 15 नवंबर 2013 आज से ठीक 10 साल पहले यहाँ पर खेलने के लिए उतरे थे। जब आखिरी टेस्ट हम खेल रहे थे तो मुझे अचानक याद आया कि 15 नवंबर को 10 साल पहले भी मैं यहीं पर खड़ा हुआ था, इसी धूप में। लंच टाइम थोड़ी देर पहले हुआ था इससे। लेकिन कुल मिलाकर कुछ फैंस हमारे साथ हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, उनसे जानते हैं स्पेशली। आप बताइए, रोहित शर्मा इज वन द टॉस, ही डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, व्हाट डू यू थिंक हु विल विन? मैं विश्वास करता हूँ इंडिया जीतेगा। You know Hindi, how come? I just little. I'm learning. थोड़ा सा मैं मुझे आती है। अरे मेरे गांव का तो नजदीक है भाई तू। अमेरिका से आया है। अमेरिका से आया। ओह ग्रेट। तो ये बताइए, टेल अस दैट हु इज योर फेवरेट प्लेयर? मेरा सबसे फेवरेट कोहली है। कोहली, he's gonna get today. Kohli will get his 50th ODI century. So what is the speciality in Kohli? What do you think? He's just calm under pressure. He knows when to speed up. He knows when just to play his role. He knows when to let KL or Sharma or Gill or others, when they're landing, let him go. But when he needs it, 6-6, 4-6, game's over. So cricket is coming to your nation as well in June? Next year, right? Yes. Yeah, we'll be there. I may have a different jersey, but I will always be Indian at heart. Absolutely. Who's your favorite? Tell us. Kohli as well. I hope to see him have a century today. Who's your favorite? Shambi. 3 wickets today for Shambi. Oh, great. Kohli for me. Kohli for me. देखिए, विराट कोहली का नाम इसीलिए वो सबसे बड़े ब्रांड है, वर्ल्ड क्रिकेट का फेस है। बिल्कुल। पहले तो भाई अर्न मॉर्गन लग रहे थे, क्या बात कर रहे हो? अर्न मॉर्गन ने कहा भाई मेरी टीम बाहर है, मैं इंडिया को। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल थैंक यू कपिल भाई, मतलब वहां से मुंबई से इतने सारे बढ़िया, मतलब हिंदी में बोलने लग गया यार वो बंदा। मजा आ गया। जितनी बेहतरीन इसकी इंग्लिश है उतनी बेहतरीन उसकी हिंदी थी। लेकिन मतलब कहने वाली बात यह है कि जब अब इंडिया ने और यहाँ पर न्यूजीलैंड के सामने बड़ा सेमीफाइनल का जो आज मैच होने वाला है उसमें टॉस जीत लिया है और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसाइड किया है। शोएब भाई, न्यूजीलैंड के बारे में अगर हम बात करें, देखिए जो हम लगातार बात करें कि नॉकआउट में न्यूजीलैंड की टीम भी बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन अगर इस वर्ल्ड कप में एक नजर और डाली जाए तो उनकी जो फॉर्म रही है वो कुछ खास नहीं रही है। अगर हम लास्ट के 5 मैच देखें
तो लास्ट 5 मैच में से न्यूजीलैंड ने 4 मैच हारे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इस वर्ल्ड कप में 4 मैच जीतने के साथ शुरुआत करी थी, फिर लगातार 4 मैच हारे, फिर आखिरी मैच जीतकर वो किसी तरीके से सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। तो क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड के दिमाग पर भी वो चीजें थोड़ी सी चल रही होंगी कि यार उनकी क्रिकेट उस तरीके से क्लिक नहीं करी है इस वर्ल्ड कप में? यार आखिरी कोई लास्ट लेग उन्होंने अच्छा नहीं खेला जी, लेकिन अच्छा वो अपना बुरा लेग आखिर में तो शुरू में खेल के वो फारग हो चुके हैं। इंजरीज बहुत रही हैं, थोड़ा सा बॉक डाउन होते हैं, थोड़ा सा दबते हैं और डराया जा सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है जिनको डराओ तो आगे से पड़ जाते हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा अंडरडॉग लगे हैं मुझे लास्ट लेग में, लेकिन बट अगेन यार ये बड़ी ऑनेस्ट, बड़ी अच्छे लोग हैं, बड़े तगड़े लोग हैं, बड़ा स्पिरिट ऑफ द गेम को ज़हन में रखते हैं और तगड़ा मुकाबला देंगे। ये बिल्कुल रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जो होता है ना रन ऑफ द मिल, जो चीज़ें हो रही हैं क्रिकेट में वैसा करने की कोशिश करेंगे। ये एज ए क्रिकेटर मुझे लगता है कि 50 ओवर की गेम को बड़ा समझ के खेलेंगे, लेकिन ये अटैक करेंगे। मैं इनकी डिफरेंट क्रिकेट खेलते हुए देखता नजर आ रहा हूँ। रविंद्रा बहुत बड़ी फाइंड है, वो छोटी फाइंड नहीं है। आई मीन लाइक वो वहीं आपका ही है मेरे ख्याल में, वहीं से ही चेन्नई से ही गया हुआ, और वही ना उल्टा कहीं पड़ जाए आपको, ये भी देखा जाएगा, क्योंकि वो बहुत तगड़ी बैटिंग कर रहा है और वो बड़ा समझदार बैटिंग कर रहा है। यार मैं तो सरप्राइज्ड हूँ यार, डेब्यू वर्ल्ड कप खेल के पता नहीं क्या कर रहा है ये बंदा, और व्हाट अ ग्रेट फाइंड। सो आई रियली होप कि कि हिंदुस्तान इनको बॉक डाउन करे यार। अगर हिंदुस्तान कहीं थोड़ा सा डाउन प्ले करता है या विकेटें गिराता है या विकेटें जाती हैं या जल्दी करते हैं, आई रियली होप हिंदुस्तान जल्दी ना करे जी। आई रियली होप, क्योंकि आपके पास प्लेयर इतने हैं कि आप 350 भी कर सकते हैं। बेशक आपको गिवन 10 ओवर भी दे दिए जाए तो आप 125 उसमें कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। प्लेयर आपके पास बहुत है, बस जल्दी ना करें। ये ना हो कि 4 विकेटें गिरी हों फिर वहां से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़े और वो फिर भाई साहब बीच में सो करके अपना वो सिस्टम चला लें। वो इस तरह नहीं यार, उस तरह मजा नहीं आएगा। जी अगर फैंटी लगानी है तो क्या कहते हैं पंजाबी में, गोड़ा थले देगे ना मारना है। अगर भाई टीम इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, क्या आपको लगता है क्या विनिंग स्कोर होगा इस पिच पर, या फिर यहाँ पर जिस तरीके से हिस्ट्री रही है, क्या लगता है कि किस स्कोर को टारगेट कर रही होगी टीम इंडिया? देखिए आइडियली वैसे अगर आप इस पिच की और इस टूर्नामेंट की कहानी को देखेंगे तो कहेंगे 350, पर मैं ये कह रहा हूँ 350 नहीं, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते हैं आपको, क्योंकि वो हारने का या गलती का खतरा रहता है, तो उसका डर आपको भी लगता है। तो मुझे लगता है 300 के इर्द गिर्द कहीं पे भी आप समाप्त हो जाइए। 305, 310, 315, अगर 300 आपने टच कर लिया तो ये मैच ना एक तरफा भारत जीतेगा। तो 290 प्लस जितने भी आप रन बनाते रहेंगे न्यूजीलैंड को, उतना मैच से आप दूर भेजते रहेंगे, तो दैट शुड बी इनफ। 350 बन जाए तो फिर जब हम लंच शो करेंगे मैच के बीच का, तो फिर मिठाइयां तभी मंगा लेंगे और फिर ढोल वोल भी मंगा लेंगे, क्योंकि फिर बात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर अगर 350 पार कर लिए तो क्या फिर हमें दोबारा सूर्य कुमार, शुभमन गिल और कोहली बॉल डालते दिखेंगे? ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है। लेट्स बी फेयर। सामने वाली टीम भी खेलने आई है, पर वो शुरू में फास्ट बॉलर संभाल लेंगे, फास्ट बॉलर जड्डू एक्सेट्रा हो जाएगा। 350 बन गए तो मैच एक तरफा की भी अलग परिभाषा दिखेगी कि सेमीफाइनल में कोई इतना बुरी तरीके से हारा है, वो भी आपको देखने को आज ही मिलेगा। लेकिन अभी आते ही हमें बोल्ट देखने को मिल जाएंगे। इंडिया बैटिंग करने वाली है, किस तरीके से टैकल करना चाहिए वो पहले 15-20 मिनट या आधा घंटा? देखिए शुरू में 2-4 बॉलें तो खेलनी पड़ती हैं देखकर कि क्योंकि नया बॉलर है, नई गेंद है, बॉल मूव करेगी, पर अगर हाथ से गेंद अच्छा दिख रहा है और अगर वो जजमेंट सही हो रही है तो फिर यू प्ले योर नेचुरल गेम यार। वो पहले 2, 2.5, 3 ओवर का रिस्पेक्ट, उनको सम्मान दीजिए, उसके बाद सबका सामान बांध दीजिए और वो पिटाई फिर दिल खोल गया। बिल्कुल। और शोएब भाई, वैसे हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आपकी आवाज बड़ी बढ़िया है, आप बड़ा अच्छे गाने गाते हो, तो जब टीम इंडिया फाइनल में पहुंचेगी तो एक गाना जरूर हम आपसे मतलब रिक्वेस्ट करेंगे, सुनना चाहेंगे, तो आप भी वो गाना प्रिपेयर कर लीजिएगा। तब तक इंडिया इनका सामान बांधने का प्रिपरेशन करती है। जी, मैं उसके एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता हूँ। हर चीज फ्री में मिलती, कंटेंट फ्री में नहीं मिलता। अच्छा भाई, आपके चैन एक बात बोले यार, हमारे पाकिस्तान में ना जियो नेटवर्क के बारे में एक आ जाता था ये एक न्यूज वाला और ड्रामे चलाने वाला एक न्यूज चैनल है, लेकिन यार आप लोगों के आने से, आकाश के आने से, कपिल, किरण, जो ट्रांसमिशन आपने की, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि फाइनली यार यहाँ पे पाकिस्तान में अब स्पोर्ट्स शो जो देखा जा रहा है आपकी एनर्जी की वजह से, आप तीनों की एनर्जी, पांचों की एनर्जी वजह से, छठों से आकाश की वजह से, तो यार यहाँ पे पहली दफा जी न्यूज रजिस्टर हुआ है एज अ स्पोर्ट्स शो।
मैं आपको पहली बात बताऊं, यहाँ पाकिस्तान में अब देखा जा रहा है जी न्यूज, और ये बात मैंने करके माशाल्लाह अपनी अगले साल की नौकरी पक्की कर ली है। बट आपने 1 साल की, हमारी 2 साल की पक्की हो गई शोएब भाई। यार have fun यार, but it's been a great experience. Your energy is fantastic. आज का आकाश यार, I mean जितना अच्छा आपने किया है, इतनी अच्छी एनर्जी बाकी चैनल्स में आप देख लें। गुड फॉर देम यार, गुड फॉर देम। वो अच्छा करते हैं, लेकिन यार बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आपने मेंटेन किया और इसको रन किया यार, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच शोएब भाई, थैंक यू सो मच। मतलब आप दोनों का एप्रिसिएशन अगर इतना मिल जाएगा तो बस जीवन में हम भी चंद्रयान की तरह रॉकेट हो जाएंगे, हम भी आगे चीता बोल ले। तो चलिए, क्रिकेट की बात तो यहाँ पर होती ही रहेगी, लेकिन जो इतनी प्यारी क्रिकेट लविंग ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है, जो हमें इतना प्यार भी देती है, उनके लिए थोड़ा प्यार हम भी लेकर आए हैं। जी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट क्विज। अगर जीत गए तो मिलेगा गजब का इनाम, फैमिली ट्रिप ऑन कॉर्डेलिया क्रूज। हमारा सवाल है, 2011 में किस स्टेडियम में भारत ने विश्व कप जीता था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ईडन गार्डन्स यानी कोलकाता में, ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम यानी मुंबई में, और ऑप्शन सी फिरोजशाह कोटला ग्राउंड यानी दिल्ली में। अपना जवाब एसएमएस करने के लिए टाइप करें ZN स्पेस ऑप्शन ए, बी या सी और 57575 पर भेज दें। पर भाई ये कॉर्डेलिया क्रूज जो आप कह रहे हो, इसके अंदर होता क्या है? कॉर्डेलिया क्रूज बहुत जबरदस्त क्रूज है, इंडिया का बेस्ट क्रूज है। कैसा दिखता है ये क्रूज, आपको दिखाते हैं। Every step I take, I feel so free. Destination of your dreams, Cordelia. तो जल्दी से भेजिए सही जवाब और कॉर्डेलिया क्रूज ट्रिप पर ले जाइए अपनी फैमिली जनाब। देखते रहिए जी न्यूज और खेलते रहिए द क्रिकेट शो। थैंक यू सो मच आकाश भाई हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच शोएब भाई हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ने के लिए। द क्रिकेट शो में अभी के लिए इतना ही। इंडिया और न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल है उसमें टीम इंडिया ने टॉस जीता है और टीम इंडिया पहले बैटिंग कर रही है। सेम प्लेइंग 11 खेल रही है जो लगातार टीम इंडिया खिला रही है अभी तक। जब से हार्दिक पांड्या टीम से बाहर हुए हैं तो न्यूजीलैंड और टीम इंडिया दोनों ही सेम प्लेइंग 11 के साथ खेल रहे हैं लास्ट मैच वाली। अब इंडिया और न्यूजीलैंड का ये जो सेमीफाइनल मुंबई में थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। जैसे ही पहली इनिंग खत्म होगी हम यहां पर द क्रिकेट शो में वापस आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं जी न्यूज।